मैं प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु बहुत महान है। मैं गुलामी करती थी अपने घर में, अपने परिवार में, कि आज मैं उनका काम करूंगी तो मेरे बच्चों के खाने के लिए देंगे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए। और एक दिन क्या हुआ कि मतलब 3 साल पे जाते थे गांव, 2 साड़ी ले जाते थे तो मैं 2 साल पहनती थी, 3 साल पहनती थी। मैं सोचती थी कि मेरा दिन ऐसे रहेगा। मेरे 2 बच्चे हैं, सालू सानिया थी। एक दिन ऐसा हुआ क्या कि जा रहे थे स्कूल और मेरे घर में केवल 1 आलू था, उसी को मैं सब्जी बनाई, लंच पैक कर दी और दोनों मेरी लड़की जा रही थी स्कूल। तो रास्ते में कोई जा रहा था तो 100 को नोट गिरी थी। मेरी लड़की पाई सालू, कह रही सानिया ये पैसे मम्मी के दे दो। तो सानिया बोले नहीं मम्मी के मत दे, हम लोग चल रहे हैं स्कूल, चीज़ खाएंगे। ये बोली नहीं मम्मी के पास पैसे नहीं है, शाम को क्या सब्जी लाएगी। सालू मेरे को ले जाके पैसे दी और मैं वही अपना चलाती थी। और मेरा जीवन ऐसा था, बेकार था, बिल्कुल बिल्कुल बेकार था। मैं अपने परिवार में गुलामी करती थी, बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती थी कि मेरे बच्चों के लिए खाना दे देते, वो भी धुतकार देते थे। मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे को ने एकदम घूर की मिट्टी में थी एकदम, लेकिन आज प्रभु मेरे को चट्टान पे खड़ा करे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहन के बेटे का जब प्रभु में नहीं थी तो उसका पैर भी टेढ़ा था। उसका पैर के लिए भी जैसे जूता पहनाते हैं डॉक्टर से, तो वो जूता लिया था। बहन बताती हैं कि मेरे बेटे को जूता पहनाया जाता था और वो बहुत रोता था जब जूता रात को अलग पहनाते थे और दिन में अलग जूता होता था। लेकिन परमेश्वर ने वो जूते भी उतार के इसके बेटे को सीधा खड़ा किया। आप बताएंगे? मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो उसका पैर टेढ़ा था, उसका पैर टेढ़ा था। उसके बाद इसके ने 15 दिन में प्लास्टर चढ़ता था। जो पैर टेढ़ा था उसका प्लास्टर चढ़ता था। जूते 2000 का एक सेट था। रात में अलग पहनाती थी, दिन में अलग पहनाती थी मैं उसको। वो खूब रोता था, चिल्लाता था। तो मेरे को जब यहाँ पे दिल्ली में लेके आए, मैं सोची ये बोले चलो भवन। मैं बोली नहीं जाऊँगी। मैं बोली नहीं जाऊँगी। करें क्यों? मैं बोली नहीं जाऊँगी। मैं अपने मन में ठान ली कि कौन परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है कि मेरे बेटों को पैर ठीक कर दे। मैं यही अपने मन में ठान के लेके आई थी। आज मेरे बेटे का पैर देखो एकदम बिल्कुल सीधा है, प्रभु के भवन में सेवा करता है। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं ना, परमेश्वर को खोजते हुए, तो परमेश्वर चंगाई भी देता है और चंगाई के साथ साथ वो सबसे पहले आपके जीवन को बदलता है। आपके अंदर जो आपका अंदर होता है ना मन, जब उससे वो बदल देता है ना स्वभाव, तब आप परमेश्वर के और करीब होते हैं। फिर आपके जीवन में चंगाई भी होती है और जो कंगालिता, जो दरिद्रता काम कर रही होती है, वो उससे भी दूर कर देता है, क्योंकि फिर हम उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं, राजा के बेटे बेटियां। तो हमारी जो ज़रूरत है फिर खुदा की ओर से पूरी होती है और वो बहुत बेहतर होती है। इस बहन के इस परिवार को परमेश्वर ने बिजनेस में उठाया, चंगाई दी और इस परिवार के एक एक बच्चे का जीवन परमेश्वर ने बदला। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। मैं बहन दीपा को बुलाऊंगी कि आज वो अपनी गवाही दे, क्योंकि जब वो परमेश्वर के पास नहीं थी तो वो सच में अपने जीवन का खत्म होने का वेट कर रही थी और रोती थी अपने बच्चों के लिए कि उसके बच्चे जो 2 हैं वो उनका कौन ध्यान रखेगा। और हम देखते हैं परमेश्वर के पास आने से हमें चंगाई भी मिलती है और हमारा जीवन कैसे चेंज होता है। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है, जब मैं प्रभु में नहीं थी, पहले तो मैं ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और मैं वहाँ पे इतनी परेशान रहती थी